नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताई जाती है, समझाया जाता है। इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, मार्केटिंग कैसे करनी है, बायर ढूंढना कैसे है। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट बेनिफिट की। तो एक्सपोर्ट के अंदर गवर्नमेंट के क्या बेनिफिट हैं, किस किस तरीके से वो मिलते हैं, हमें क्या करना पड़ता है वो गवर्नमेंट के बेनिफिट लेने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें, जिसके अंदर हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको गवर्नमेंट बेनिफिट लेने होते हैं और क्या क्या गवर्नमेंट बेनिफिट जो है आपको इसमें मिलते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो एक्सपोर्ट करने पे गवर्नमेंट को जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में आती है या हमारे फॉरेन रिजर्व जो है बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे जो फॉरेन करेंसी आती है हमारे अकाउंट्स में, तो उससे हमारे फॉरेन रिजर्व जो है बढ़ते हैं। और जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो आपके फॉरेन रिजर्व घटते हैं। तो आपका ट्रेड बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जबकि इंडिया का मोस्टली ट्रेड डेफिसिट चलता है। और ट्रेड अगर सरप्लस होता है, मतलब आपका इंपोर्ट कम होता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, तो वो कंडीशंस किसी भी कंट्री के लिए बेहतर मानी जाती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप हमेशा ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट जो है कम करें। तो हमारा ट्रेड अगर सरप्लस रहेगा तो हम ऑयल गैसेस वगैरह, जो भी दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह जो बाहर से हम खरीदते हैं, तो वो हमें जो भी फॉरेन करेंसी होगी उसी करेंसी में हम खरीदेंगे। हमारा इंडियन करेंसी को कन्वर्जन करके हमें जो है बाहर से कोई प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ेगा, तो हमें जो है वो प्रोडक्ट थोड़े सस्ते पड़ेंगे। तो इसी वजह से इंडिया की इकोनॉमी भी उससे सुधरेगी। तो हमेशा गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रेड सरप्लस में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे प्रोसेस को ईजी कर दिया एक्सपोर्ट के लिए, कई सारी इंसेंटिव स्कीम्स ला रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीज के साथ भी टाइप्स करती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है, जिससे आपका प्रोडक्ट वहां ज्यादा एक्सपोर्ट हो और उनको जो है इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन मिले इंपोर्टर्स को। तो इस तरीके से भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाया जाता है। तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जो गवर्नमेंट यूज करती है। ईपीसी के माध्यम से ट्रेड फेयर वगैरह लगाए जाते हैं, एक्सपोर्ट की जानकारियां दी जाती है, सेमिनार्स वगैरह किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि उनका एक्सपोर्ट बढ़े और एक्सपोर्ट बढ़ने से फॉरेन रिजर्व जो है हमारे बढ़े और फॉरेन करेंसी बाहर से जो है इंडिया में आए। तो फॉरेन करेंसी हमारे अकाउंट में आएगी तो उससे जो है इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और हमेशा हमारे इंपोर्ट जो है कम रहे। तो हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ही गवर्नमेंट हमें सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट के ड्रॉबैक और गवर्नमेंट की रोडटेप स्कीम ऐसी स्कीम्स है जो एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हो, सब पे आपको रोडटेप मिलता है, कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको ड्रॉबैक मिलता है, एक ROSCTL भी होता है जो भी मिलता है। तो ऐसे काफी सारे बेनिफिट गवर्नमेंट ने बनाए आपके लिए, ताकि आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट करें तो आपको उसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट मिले और आप जो है प्रोत्साहित हों और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स इसलिए लेके आती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ पाए। इन स्कीम्स में सबसे पहली स्कीम जो है वो ड्रॉबैक की स्कीम है। ड्रॉबैक जो है दोस्तों आपको अपनी इनवॉइस वैल्यू पे 0.15% से लेके 5% तक मिलता है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम कर रहे हैं। ड्रॉबैक जो है आपको HSN कोड के बिहाफ पे मिलता है। आपका कौन सा चैप्टर है, कौन सा HSN कोड है, ये प्रॉपर्ली आप देख लें। अब ड्रॉबैक जो एक तरीका का कैश बेनिफिट है। जब भी आप अपनी इनवॉइस फाइल करेंगे कस्टम के अंदर और आपका शिपिंग बिल जनरेट हो जाएगा, उस बिल जनरेट हो जाने के 1 महीने के अंदर जो है आपको ये ड्रॉबैक आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। सपोज करिए अगर आप मावक यूनाइट का एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको 1% ड्रॉबैक मिलता है। और ड्रॉबैक जो है FOB वैल्यू पे मिलता है। तो FOB वैल्यू मतलब आपकी फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक की जो भी वैल्यू रहेगी वो FOB वैल्यू कहलाती है। तो उस FOB वैल्यू पे आपको 1% ड्रॉबैक मिलता है। सपोज करिए आपकी FOB वैल्यू 5 लाख रुपए और आपको 1% ड्रॉबैक मिलना है, तो करीब 5,000 रुपए सीधे सीधे आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे विदिन 1 मंथ। जब भी आपका शिपिंग बिल फाइल होता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ड्रॉबैक काम करता है। ड्रॉबैक जो है आपको FOB इनवॉइस वैल्यू पे मिलता है। FOB इनवॉइस वैल्यू क्या होती है कि आपके फैक्ट्री से पोर्ट तक की वैल्यू होती है। 0.15% से लेके 5% तक मिलता है। ये एक तरीके का कैश बेनिफिट होता है और सभी प्रोडक्ट के लिए ये नहीं मिलता है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो ड्रॉबैक में आते हैं जिनको कैश बेनिफिट गवर्नमेंट देना चाहती है। तो आप जो है ड्रॉबैक की इंक्वायरी कर सकते हैं आइस गेट की वेबसाइट पर जाके आपके प्रोडक्ट का HSN कोड डाल के। और सिंपली ये लेना कैसे होता है, ड्रॉबैक जो है या कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट है वो आप सिंपली कैसे ले पाते हैं, आपको सिर्फ के प्रोडक्ट का HSN कोड जो है आपके इनवॉइस में मेंशन करना होता है। जब आपकी इनवॉइस कस्टम में फाइल होती है तो ऑटोमेटिकली आपके शिपिंग बिल में ड्रॉबैक मेंशन होके आ जाता है।
तो इस तरीके से दोस्तों ये पहला बेनिफिट है ड्रॉबैक, जो सभी प्रोडक्ट पे नहीं मिलता है, पर ज्यादातर प्रोडक्ट्स पे आपको ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट आता है रोड टेप। रोड टेप जो है एक तरीके का ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट होती है, जो सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको देखने को मिलती है, सभी प्रोडक्ट के ऊपर आपको मिलता है। बट रोड टेप जो है कभी भी आपका कैश बेनिफिट नहीं बनता है, वो करंट अकाउंट में आपका नहीं आता है। तो रोड टेप फिर जाता कहाँ है? सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि भाई रोड टेप अगर हमारे करंट अकाउंट में नहीं आ रहा है तो फिर जा कहाँ रहा है? तो रोड टेप जो है आपके आइस गेट के अकाउंट में जाता है। इंडिया का कोई भी एक्सपोर्टर हुआ, इंपोर्टर हुआ, उसको आइस गेट पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो उस आइस गेट के पोर्टल के अंदर जो है आपका रोड टेप अमाउंट आप चेक कर सकते हैं कि कितना रोड टेप अमाउंट आपको मिल रहा है। हालांकि जब आपका शिपिंग बिल फाइल होता है, जब ड्रॉबैक, रोड टेप वगैरह ये भी आपके शिपिंग बिल में भी मेंशन हो जाते हैं, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि आपको कितना ड्रॉबैक मिलने वाला है, कितना रोड टेप मिलने वाला है। और ड्रॉबैक, रोड टेप दोनों ही आपके आइस गेट में आते हैं। फिर ड्रॉबैक को तो आपके करंट अकाउंट में डाल दिया जाता है और रोड टेप जो है आपका वहीं रहता है। तो जब रोड टेप आपके अकाउंट में आ जाता है तो अब बात आती है कि उसको यूज कैसे करना है। तो वो उसको यूज करने के लिए या तो आप कुछ इंपोर्ट करें और इंपोर्ट ड्यूटी के अगेंस्ट एडजस्ट करें। देखिए अभी क्या होता है, एक्सपोर्ट में तो आपको गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, बट इंपोर्ट में क्या होता है, आपसे कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज की जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस रोड टेप अमाउंट को उस इंपोर्ट ड्यूटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप मुझसे बोलेंगे कि सर मैं एक्सपोर्ट करूं तो इसका मतलब जरूरी तो नहीं है कि मैं इंपोर्ट भी करूं और 5,000 रुपए या 50,000 रुपए सेटल करने के लिए मैं 5-10 लाख रुपए का इंपोर्ट करूं। ये भी बात आपकी सही है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए देखिए क्या होता है कि कोई भी एक्सपोर्टर हुआ इंडिया का या इंडिया का कोई भी इंपोर्टर हुआ, दोनों ही आइस गेट पर रजिस्टर्ड होते हैं। अब कोई इंपोर्ट करता है तो उसको तो ड्यूटी देनी ही देनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली एक इंपोर्टर ढूंढना पड़ेगा और उसको आप अपनी ड्यूटी सेल कर सकते हैं। मतलब ये ट्रांसफरेबल है, एक्सपोर्टर के अकाउंट से इंडियन इंपोर्टर के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि जब भी वो इंपोर्ट करता है तो आपकी ड्यूटी वो वहां यूज कर लेगा और आपको बदले में जो भी आप दोनों का कोई डील होता है कि सपोज करिए आप 1 लाख रुपए इंपोर्टर को दे रहे हैं, तो 1 लाख रुपए की स्क्रिप आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो आपको 80,000, 90,000 जो भी आपकी डील होती है उतने पैसे का चेक आपको दे देगा। इस तरीके से वो आपको कैश बेनिफिट में मिल जाता है और उधर जो है इंपोर्टर को भी 10-20 हजार का फायदा उसमें हो जाएगा जब वो आपके साथ डील करेगा। जो भी जितने भी परसेंट पे आपके साथ डील करेगा, तो आप डील कर लें उसके साथ और अपनी ड्यूटी जो है किसी को बेच दें और बेचने से जो है आपको डायरेक्टली बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप रोड टेप के अमाउंट को यूज कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट होता है दोस्तों ROSCTL, जो सिर्फ और सिर्फ कपड़े के जो भी HSN कोड है या चैप्टर है उनके अंदर ही मिलता है। ये करीब करीब 8% तक मिलता है और ये भी आपका जैसे रोड टेप आपको मिलता है ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट के रूप में आपके आइस गेट अकाउंट में जाता है, फिर आपको ये किसी को सेल ही करना होता है। तो अब इंपोर्टर को सेल करने के लिए अगर आपको इंपोर्टर नहीं मिलता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे कंसल्टेंट है जो इंपोर्टर से आपकी ड्यूटी को सेल करने का ही काम करते हैं। तो इस तरीके से काम करने के लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन रहता है तो आप हमारी पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं और आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ में दोस्तों ये 3 बेनिफिट तो जो मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ कई सारे गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, जैसे कुछ TMA वगैरह की स्कीम्स होती है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे भी आपको छूट दी जाती है। उसके अलावा भी जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के साथ या EPC के साथ ट्रेड फेयर वगैरह में जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको एयर फ्रेट सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कराती है और साथ में जो स्टॉल वगैरह आप लगाते हैं वो भी सब्सिडाइज रेट पे आपको दिया जाता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट काफी तरीकों से हमें हेल्प करती है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो आप इस बिजनेस में आ सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर के माध्यम से। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, कैसे इंडिया में इंपोर्ट करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट क्या बनाने हैं, मैं कैसे एक्सपोर्ट करता हूं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में आपको बताई और समझाई जाएगी। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, 7 डेज का हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन रहता है और 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में रहता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ में आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।